हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं मार्केट स्टाइल डिजाइनर ड्रेस बेल्ट वाली। तो मैंने इस तरह का फैब्रिक लिया है क्रेप का, और इसमें सीक्वेंस वर्क भी है, लाइनिंग बनी है इसमें सितारे की। तो यहाँ पे इस तरह का मैंने 6 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम इसको टॉप पार्ट के लिए और स्लीव्स के लिए फैब्रिक इससे कट करके हम निकाल लेंगे जितनी लंबी हमें स्लीव चाहिए। और यहाँ पे मैंने टॉप पार्ट के लिए 4 फोल्ड फैब्रिक यहाँ पे हमने ले लिया है। तो जो गले की चौड़ाई है वो बंद साइड से नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और लेंथ यहाँ पे हमने 5 इंच ली है। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्किंग करते हुए हम गले का शेप दे देंगे। गला आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ गोल शेप रखा है गले का, और फ्रंट का बैक का गला मैं दोनों सेम ही रखूँगी। तो यहाँ पे गले की मार्किंग करते हुए हम शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर मैंने 2.5 इंच के लिए है, आर्म होल मैंने यहाँ पे 6 इंच के लिए है। तो यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करते ही आर्म होल को हम शेप देते हुए और शोल्डर से हमने 1/2 इंच डाउन कर दिया है आर्म होल की तरफ। और यहाँ पे इस तरह से हम शेप दे देंगे आर्म होल का। फ्रंट और बैक के दोनों के आर्म होल हम ड्रॉ कर लेंगे। जो फ्रंट के हैं वो हमारे 1/2 इंच एक्स्ट्रा गहराई लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा गहराई ले ली है फ्रंट के लिए। और टॉप पार्ट की हम लेंथ रखेंगे 15 इंच। तो 15 इंच पे हमने यहाँ मार्किंग कर लिया है। टॉप पार्ट की हमारी विड्थ है 10 इंच। तो यहाँ पे इस तरह से विड्थ और लेंथ लेते हुए हम जहाँ पे हमने मार्किंग की थी उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से गले से आर्म होल पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब एक पार्ट हम निकालते हुए बैक पार्ट, अब फ्रंट पार्ट की हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट्स हैं जो कट के रेडी हो चुके हैं। तो ये हमारा एक फ्रंट पार्ट एक बैक पार्ट दोनों यहाँ पे कटिंग हो चुके हैं। अब हम अपनी स्लीव्स कट कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट पे मैंने निशान लगा लिया है क्योंकि दोनों का गला सेम था। तो यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ मैंने 22 इंच ली है और विड्थ मैंने 10 इंच ली है। तो यहाँ पे ओपन साइड से हम स्लीव्स का शेप देते हुए आर्म होल का, और यहाँ से जितनी भी हमें चौड़ाई आगे रखनी है, क्योंकि मैं नीचे और ऊपर शोल्डर पे दोनों साइड से चुन्नट डालूंगी। एकदम लूज़ वाली जो अभी स्लीव्स चल रही हूँ वही मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे स्लीव्स का शेप देते हुए हम आगे से मोहरी मैंने ज़्यादा पतली नहीं कटिंग की है क्योंकि आगे हम चुन्नट डालेंगे। तो स्लीव्स का शेप देते हुए यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हल्का सा आर्म होल की गहराई और ले लेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों साइड इस तरह से चुन्नट डालेंगे। तब हमें टॉप पार्ट जो हमारा नीचे का घेरे का पार्ट है उसको हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी कपड़ा बचा था उसको मैंने फोल्ड करके यहाँ पे रख लिया है। अब जितनी हमें लेंथ लेनी है तो मैं यहाँ पे 13 इंच लेंथ ले रही हूँ, 30 इंच 30 इंच लेंथ ले रही हूँ। तो यहाँ पे 30 इंच पे मार्किंग करते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हम चुन्नट वाला बना रहे हैं, यहाँ पे अम्ब्रेले वाला नहीं बना रहे हैं। तो इस तरह से हम एक साइड से चुन्नट डालते हुए इसकी स्टिचिंग करेंगे बाद में। अब ऊपर टॉप पार्ट के लिए मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है क्योंकि ऊपर हम अस्तर इसमें लगा रहे हैं। तो यहाँ पे अस्तर पे हमें अपने मेन फैब्रिक को यहाँ पे उल्टा रख लेना है। अंदर की साइड मैंने सीधा रखा है और यहाँ पे गले में सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट और बैक पे दोनों पे टॉप वाले पार्ट में मैं अस्तर लगा रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ ऊपर ही अस्तर लगा रहे हैं और नीचे नहीं अस्तर लगा रहे हैं। तो गले में सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे से नोचेस लगाने के बाद इसको पलटते हुए टॉप स्टिचिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से हमें टॉप स्टिचिंग लगानी है। टॉप स्टिचिंग लगाते हुए हमें साइड से इसमें सिलाई लगा लेनी है। चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसको हम फिक्स कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके हटा देंगे। तो यहाँ पे चारों तरफ से इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके हटा देंगे और इस दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो दोनों पार्ट रेडी कर लिए हमने। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से हमने फोल्ड करके रखा है। अब आगे से हमने 4 इंच पे और 4 इंच लेंथ 4 इंच विड्थ पे हमने इस तरह से 4 इंच की जो हम प्लेट डालेंगे, फ्रंट पे 2 प्लेट डालेंगे हम। तो दोनों साइड से मैंने इसी तरह से मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे नीचे से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से प्लेट डाल देंगे और दूसरी साइड भी डाल देंगे। तो फ्रंट और बैक पे मैं दोनों साइड प्लेटें डाल रही हूँ। प्लेटें डालने से हमारी जो कमर की फिटिंग है वो अच्छी आती है।
तो इस तरह से मैंने दोनों साइड पे प्लेटें डाल लेंगे। दोनों पार्ट रेडी करने के बाद हम दोनों के शोल्डर अटैच कर देंगे। यहाँ पे हम दोनों के शोल्डर अटैच कर दिए हैं हमने। अब हम अपने स्लीव्स वाले पार्ट में आगे से मैंने 5 इंच के मार्जिन देते हुए यहाँ से हम छोटी छोटी सी चुन्नट डालेंगे। शोल्डर वाले पार्ट पे स्लीव्स के हम यहाँ पे चुन्नट डाल लेंगे। दूसरी साइड भी हमें उतना ही मार्जिन देना है, 5 इंच का मार्जिन देना है। अगर आपकी स्लीव्स छोटी बड़ी लगाने में हो रही हो तो आप प्लेटें खोल सकते हैं, और अगर बड़ी हो रही हो तो प्लेटें और भी डाल सकते हैं। तो आप स्लीव्स अटैच करने से पहले एक बार उसमें रख के नाप लें। अब आगे वाले पार्ट के लिए मैंने ये 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है, और स्ट्रिप की जो चौड़ाई हमें लेनी है, लंबाई लेनी है, वो हमें अपनी कलाई के अकॉर्डिंग लेनी है। और हमें 3 इंच का मार्जिन लेना है, 1 इंच लूजिंग के लिए और 2 इंच हमें सिलाई में लेना है। तो यहाँ पे नीचे वाली जो स्ट्रिप है उसको मैंने सीधा रखा है, और उसके ऊपर जो स्लीव्स का फैब्रिक कर रखा है उसको भी सीधा रखा है। साइड से 2 इंच का मार्जिन देने के बाद हम यहाँ पे चुन्नट डालना स्टार्ट करेंगे, और दूसरी साइड भी हम यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे चुन्नट के लिए, क्योंकि वो हमारा जो फिटिंग में दब जाएगा। अब नीचे से मैंने स्ट्रिप को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए चुन्नट वाले पार्ट को दबाते हुए यहाँ पे इसमें सिलाई लगा ली है। तो ये हमारी इस तरह से स्लीव्स आगे से पीछे से दोनों साइड से रेडी हो चुकी हैं। दोनों स्लीव्स हमने इसी तरह से रेडी कर ली है, आगे और पीछे से चुन्नट डालते हुए। अब हमें इन्हें को सिंपल तरीके से अटैच कर लेना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपकी स्लीव छोटी हो रही हो आप चुन्नट खोल सकते हैं एक आध, अगर बड़ी हो रही तो आप चुन्नट और भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम चुन्नट डाल लेंगे, क्योंकि थोड़ी बड़ी हो रही थी तो मैंने एक चुन्नट और डाल ली इसमें। तो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं स्लीव्स हमारी दोनों अटैच हो चुकी हैं। अब हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो नीचे साइड से मैंने इसको अंदर की साइड सीधी साइड करते हुए जो हमारे स्लीव्स के जॉइंट है, जॉइंट मिलाते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। क्योंकि हम लूजिंग वाली स्लीव्स बना रहे हैं तो हम साइड से ही सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे वाला जो बॉटम वाला पार्ट था हमारा, तो इसमें हम चुन्नट डाल के इसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही घनी चुन्नट डालनी है, क्योंकि हमारा ये 5 मीटर फैब्रिक है। तो 5 मीटर फैब्रिक का हमें नीचे घेरा बनाना है। तो यहाँ पे मैं अम्ब्रेला वाली बहुत सारी बना चुकी थी, तो इसलिए इस बार मैं कुछ डिफरेंट बनाने वाली थी, तो इसलिए मैं इसमें चुन्नट वाली बना रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से घनी चुन्नट हमें पहले बना लेनी है, उसके बाद सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे, चुन्नट बनाते जाएंगे। पूरा जितना फैब्रिक है हमारा 5 मीटर, उसकी हमें इसी तरह से चुन्नट बनाते हुए स्कर्ट रेडी कर लेनी है। स्कर्ट की तरह ही हमें इस तरह घनी चुन्नट डालते हुए मैंने इसको रेडी कर लिया है। और जितना हमारा टॉप पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें नीचे वाले घेरे को रखना है। तो यहाँ पे मैंने माप लिया था अपने टॉप पार्ट से, तो हमारा बराबर आ रहा था। तो अब इसमें हम साइड से दोनों पार्ट को पकड़ते हुए स्कर्ट के तरह हम साइड से सिलाई लगा लेंगे। अगर आपका सिलते हुए थोड़ा सा भी घेरा बड़ा हो रहा हो तो आप उसमें छोटी छोटी सी चुन्नट बीच बीच में और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइड से सिलाई लगा ली है। अब इसमें हम टॉप वाला पार्ट अंदर की साइड डालते हुए उसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ ये मेरी स्कर्ट रेडी हो चुकी है, और इसमें हम टॉप वाला पार्ट मैंने इस तरह से सीधा डाला हुआ है, और जॉइंट वाले पार्ट में जॉइंट मिलाते हुए, जो स्कर्ट का जॉइंट है वो टॉप वाले जॉइंट को हमें मिलाते हुए वहाँ से सिलाई हमें स्टार्ट करनी है। तो इसी तरह हम बहुत ही आराम से नीचे अपनी प्लेट वाला जो स्कर्ट वाला फैब्रिक है उसकी प्लेटें आराम से देखते हुए, और टॉप वाला भी बहुत अच्छे से देखते हुए हमें दोनों में अटैच करना है। तो यहाँ पे चुन्नट हमारी काफ़ी घनी है, तो इसलिए हमें बहुत ही आराम से इसको अटैच करने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अटैच कर लिया है। अब इसको नीचे को घेरे को नीचे से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये इस तरह से कुछ हमारी ये ड्रेस बन के रेडी हो चुकी है। अभी आपको सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन अभी हम आगे इसका बेल्ट भी बनाने वाले हैं। तो बेल्ट लगाने से इसमें लुक में 4 चांद लग जाएंगे ये फ्रॉक में। तो यहाँ मैंने बेल्ट बनाने के लिए फैब्रिक लिया है। तो कैनवास नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैंने सेंटर में कॉटन फैब्रिक ही अटैच कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो जो बेल्ट के लिए फैब्रिक लिया है उसकी लेंथ मैंने 22 इंच ली है और विड्थ मैंने 5 इंच ली है।
अब जो कॉटन का फैब्रिक लिया है अस्तर वाला, उसको हमने यहाँ पे पहले डबल फोल्ड किया था, फिर इससे एक बार फोल्ड किया, तो यहाँ पे 3 लेयर में मैंने दोबारा फोल्ड कर लिया। उसको हम सेंटर में रखेंगे मेन फैब्रिक के, और मेन फैब्रिक के दोनों छेड़े हैं उनको हम अंदर की साइड इस तरह से इन कर देंगे, और दोनों को पकड़ते हुए इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो सेंटर में हम आराम से 4 से 5 सिलाई लगाते हुए बराबर अपनी स्ट्रिप को सेट कर लेंगे। सिलाई लगाकर एकदम हमें बराबर सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसमें सिलाई लगाते जाएंगे, दोनों साइड से इसमें 4-5 सिलाई हम लगा लेंगे, जिससे कि कहीं भी ऊंची नीची हमारी नहीं रहे, क्योंकि जो हम इसमें अभी इसको डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सिलाई लगाकर मैंने इसको बराबर फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे 2 डोरी बनाई है, तो डोरी में मैंने लटकन लगाई है। डोरी की लेंथ मैंने हाफ इंच रखी है। अब यहाँ पे हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने 3 आइटम लिए हैं, और ये हमारी डोरी बनके रेडी हो चुकी है। तो पहले हम इसमें डोरी लगा लेंगे। तो एक कोना इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें डोरी को रखना है, फिर दूसरा भी कोना इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे हम इस तरह से, दूसरा कोना भी फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से आपको पहले डोरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पट्टी जो अपनी स्ट्रिप है बेल्टों की उसको रेडी करके बाद में भी डोरी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह से अब हम बहुत ही आराम से इसको डोरी को फिक्स कर लेंगे पक्के से, जिससे कि हमारी डोरी निकले नहीं। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे दोनों साइड डोरी लगाने के बाद। तो यहाँ पे अभी मैंने चनिया चोली बनाया था, उसी में मैंने ये बूटे लगाए थे, तो वही मेरे पास बचे हुए हैं, तो उनसे ही मैं इसको डेकोरेट करूँगी। और मैंने ग्लू भी लिया है, और ये मैंने इस तरह से के पैच लिए हैं जो मैंने अभी रेडी किए थे चनिया चोली के लिए। और ये इस तरह से ट्रायंगल शेप के मिरर है, और ये स्टोन वाली हमारे पास चैन है, बड़ी स्टोन वाली चैन है। तो यहाँ पे सेंटर में पहले जो हमारे पेच पड़े हुए थे ये मिरर वाले राउंड वाले, तो इनको हम सेंटर में हाफ इंच के गैप में चिपका लेंगे। हाफ इंच के गैप में हम पूरी बेल्ट में इनको चिपका कर फिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम अपने मिरर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आप कि इसी तरह से हमें पूरी बेल्ट में इनको लगा लेना है। लगाने के बाद हम अपने मिरर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो राउंड शेप वाले वो लगा लिए हैं। अब हम इस तरह से मिरर को मैंने देख सकते हैं किस तरह से जो कोना है मिरर का उसको मैंने राउंड शेप के अंदर साइड में रखा हुआ है। और यहाँ पे इसी तरह हमें सारे मिरर ट्रायंगल वाले इसी तरह से लगा लेने हैं। अब जो साइड से हमारा स्पेस छूटा हुआ है इसमें हम अपनी स्टोन वाली चेन लगाएंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से हमें पूरी बेल्ट में मिरर लगा लेने हैं। आप चाहें तो और भी इसमें स्टोन वगैरह सेंटर में चिपका सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा इसमें घनी नहीं बनाई है। और हम यहाँ पे जो साइड से मैं ग्लू लगा रही हूँ वहाँ पे हम अपनी स्टोन चेन लगाएंगे। तो ग्लू लगाने के बाद हम साइड से हमें सीधा रखना है स्टोन चेन को, और यहाँ पे हाथों से पेस्ट करते हुए और यहाँ पे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हम जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे, और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से स्टोन चेन को लगा लेंगे। तो ये इस तरह से हमारी बेल्ट बनके रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। तो देख सकते हैं ये हमारी बेल्ट है और ये हमारी ड्रेस है। तो ये ड्रेस आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह की बहुत ही ईजी तरीके से बनने वाली ड्रेस आप कभी भी बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में, बहुत ही ईजी तरीके से। तो इसको आप छोटी मोटी पार्टी वगैरह में भी फेस्टिवल में पहन सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल पे आपको इसी तरह के कटिंग स्टिचिंग के वीडियो देखने के लिए मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।